हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 7 स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और रुझानों में ट्रंप 178 सीटों पर आगे हैं। न्यूयॉर्क में कमला हैरिस जीती हैं। ट्रंप की व्योमिंग कंसन्स में जीत हासिल हुई है। स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना की बात की जाए तो यहां से ट्रंप की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो अमेरिका में चुनाव के बाद अब काउंटिंग और अभी तक के जो रुझान हैं उन रुझानों में ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं। 7 स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, 178 सीटों पर आगे हैं। कमला हैरिस न्यूयॉर्क से जीती है। ट्रंप की व्योमिंग कंसन्स में जीत हासिल हुई और स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना की बात की जाए तो यहां से भी ट्रंप जीत चुके हैं। तो ये रुझान अभी इस वक्त सामने आए हैं और ये रुझान ये बता रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जिसमें जो डिबेट हुई डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की, जो मुद्दे रखे गए अमेरिका के लोगों के लिए, हितों के लिए, उसमें ट्रंप की जो डिबेट है उसका प्रभाव रहा और यही वजह है कि रुझानों में ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं। धनंजय इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। लगातार जिक्र कर रहे हैं धनंजय, अमेरिका का बेहद दिलचस्प राष्ट्रपति चुनाव रहा। हालांकि जो शपथ ग्रहण है वो जनवरी 2025 में होना है, लेकिन इस वक्त अब काउंटिंग जो चल रही है वो ये बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस के मुकाबले आगे चल रहे हैं और कुछ सीटों पर कमला हैरिस जीती हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी के रुझान आ रहे हैं, जो अभी के नतीजे आ रहे हैं, उनमें हम एक चीज साफ देख सकते हैं कि ट्रंप को भारी बहुमत से समर्थन मिल रहा है। 178 सीटों पर ट्रंप आगे चल रहे हैं, तो वहीं कमला हैरिस अभी 99 सीटों पर अटक गई हैं। क्योंकि हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि जो स्विंग स्टेट्स को लेकर जो लगातार पिछले 7-8 दिन से जो चीजें चल रही थी, स्विंग स्टेट्स को लेकर क्या होता है, क्या चीजें निकल कर आती हैं, क्या कमला हैरिस वहां जीत पाएंगी, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने अपनी बढ़त वहां मजबूत बनाई है और जो कि 7 जो स्विंग स्टेट्स जिसमें टेक्सास, न्यू कैरोलिना, नेवादा, ये तमाम वो स्टेट है स्विंग स्टेट्स में आती हैं जहां ट्रंप को अभी बढ़त हासिल हुई है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि पेनिसिल्वेनिया जो स्विंग स्टेट्स थी वहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार इससे पहले भी वहां 25 सर्वे ऐसे आ चुके थे जिसमें ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को कांटे की टक्कर दिखा रहे थे। लेकिन हमें एक और चीज इसमें ये समझनी होगी, क्योंकि जो पेनिसिल्वेनिया है वो डेमोक्रेट्स का गढ़ भी है और ये वही जगह है जहां ट्रंप पे हमला भी हुआ था। तो क्या पेनिसिल्वेनिया की जनता इस बार ट्रंप को जिताएगी इसमें? क्योंकि जो ये इस बार के जो इलेक्शन है इसमें कई सारी चीजें देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप पे जो हमला हुआ उसके बाद जो अमेरिकी जनता का जो रुझान ट्रंप की ओर बढ़ा है, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा इंपैक्टफुल पल था कि जब ट्रंप पे हमला हुआ और उसके बाद अमेरिकी जनता का जो रुझान ट्रंप की ओर बढ़ा। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में एक और ये भी बड़ा कारण है। साथ ही साथ एलन मस्क का खुलकर ट्रंप को समर्थन दे देना कि अगर उन्होंने एक बयान भी दिया कि अगर इस बार ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बनते हैं तो ये अमेरिका का आखिरी राष्ट्रपति चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी रही जिसमें ट्रंप को जिताने में उन नीतियों की काफी अहम भूमिका रही। साथ ही साथ ट्रंप की कुछ जो नीतियां थी, जैसे अप्रवासी नीति है जो सबसे बड़ा जो मुद्दा बनकर नजर आ रही है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो बाहर से जो इमिग्रेशन लोग आते हैं हम यूएस में आने से उनको रोकेंगे। साथ ही साथ इसमें जो टैक्सेशन पॉलिसीज है वो भी काफी इंपैक्टफुल रही, जिसको अमेरिकी जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसमें ट्रंप ने अमेरिकी जनता के बीच अपनी पहुंच बनाई, क्योंकि 2020 के इलेक्शन सर्वे भी जो बता रहे थे धनंजय, उन सर्वों में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं कमला हैरिस से आगे ट्रंप जो है वो नजर आ रहे थे। और अभी तक के जो रुझान है अगर उसको देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिल्कुल सर्वे जैसे ही नतीजे आ रहे हैं, रुझान माफ कीजिए आ रहे हैं अभी तक। जी तो बिल्कुल ये चौंकाने वाले नतीजे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी, हम कल परसों भी इस चीज को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि कमला हैरिस आगे चल रही थी, क्योंकि कांटे की टक्कर दोनों के बीच में, लेकिन कुछ स्टेट में कमला हैरिस आगे चल रही थी। लेकिन अचानक ये जो लगातार ट्रंप की रैलियां रही, ट्रंप के तो जो अमेरिकी जनता से वादे रहे, तो उनमें कहीं ना कहीं जो स्विंग स्टेट्स का भी इसमें अहम रोल है। तो उसमें लगातार ट्रंप अचानक इतना आगे निकले हैं जिसकी वजह से सबको चौंकाने वाली चीजें, और उनका आगे निकलना दर्शाता है कि एक बार फिर से
शहर की जनता ने ट्रंप पर अपना भरोसा जताया है। और साथ ही साथ इसको लेकर क्योंकि जब हमने अगर पहली डिबेट देखी जो जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में हुई तो उसमें साफ साफ ट्रंप जीत रहे थे, लेकिन जब दूसरी डिबेट हुई कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में तो कहीं ना कहीं कमला हैरिस के सवालों का ट्रंप जवाब नहीं दे पाए थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो लगातार जो सर्वे में जो ट्रंप का ग्राफ था वो गिरता गया और वो 46-47 पर आ गया, जिसमें कमला हैरिस ने बढ़त बनाई थी। लेकिन बाद में ट्रंप ने इसको कवर अप किया और हम नतीजे सामने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सब देख रहे हैं कि ट्रंप 178 सीटों पर आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस अभी 99 सीटों पर ही अटकी हुई है। बिल्कुल, और अगर ट्रंप जीतते हैं धनंजय तो कहा जा सकता है कि 4 साल बाद व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होगी। देखिए, व्हाइट हाउस में वापसी के साथ साथ दुनिया भर में इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिले, क्योंकि ट्रंप के आने से दुनिया में कई चेंजेस हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने वादों में बोला कि हम चीन को लेकर कस्टम ड्यूटी है, इमिग्रेशन पॉलिसी है, यूरोप को लेकर पॉलिसी है। इससे पहले भी यूरोप के तमाम बड़े नेता ट्रंप को लेकर बात कह चुके हैं कि ट्रंप यूरोप के लिए एक बुरे सपने की तरह है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इम्पैक्टफुल भी कर सकता है, क्योंकि ट्रंप जब से चुनाव प्रचार में वो लगातार ऐसी चीजें कह रहे हैं, क्योंकि यूरोप को लेकर कि मैं उनको नाटो में हम यूएस इतना पैसा नहीं देगा, जो रशिया यूक्रेन वॉर है मैं उसको पैसा नहीं दूंगा ताकि वॉर मैं जो युद्ध है उसको रुकवा दूंगा। साथ ही साथ रूस को लेकर जो कड़े प्रतिबंध लेकर थी उसमें ट्रंप का कहना था कि जो उनके खिलाफ प्रतिबंध है रूस के खिलाफ मैं उनको भी कम कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ट्रंप को आगे बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिल्कुल, और ये भी है कि अगर बाय चांस अभी तो फिलहाल जो रुझान बता रहे हैं उसमें ट्रंप आ गए हैं, लेकिन अगर ये रुझान बदलते हैं तो कहा जा सकता है कि ट्रंप के लिए भी ये आखिरी चुनाव होगा, लोकतांत्रिक सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा अगर रुझान बदलते हैं तो। धनंजय, नहीं, ऐसा नहीं है नीतू, ये तो उनकी सोच है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि किस तरीके से और जितना ये रुझान है, क्योंकि कमला हैरिस अभी 99 पे अटकी हुई है और 25 राज्यों के अभी तक नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 17 पर ट्रंप आ गए हैं और बाकी 8 पर कमला आ गए और लगातार ट्रंप का जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है और कमला हैरिस 99 पर अटकी हुई है। तो क्योंकि और इतने बड़े ग्राफ को बीट कर पाना एक काफी चुनौती का खेल है और ट्रंप को बस 90 सीट की और जरूरत है जो इलेक्टोरल कॉलेज का बहुमत हासिल करने के लिए, जिसके बाद वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो हमें ये थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, हमें पूर्ण बहुमत का भी इंतजार करना पड़ेगा कि अभी कितना और हो सकता है। लेकिन जितने नतीजे आ रहे हैं उसमें तो यही है कि ट्रंप कमला हैरिस से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा हो चुका है अब तक के रुझान है। बिल्कुल धनंजय, आएंगे हम आपके पास, लेकिन जिस तरह से ये रुझान है अब ये भी देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इसका कितना असर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। ट्रंप को 178 इलेक्टोरल वोट इस वक्त मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कमला हैरिस को 99 इलेक्टोरल वोट अब तक मिले हैं। जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है और बाइडेन के गृह राज्य डेलावेयर में कमला हैरिस की जीत हो चुकी है। साथ ही साथ ट्रंप 7 राज्यों में आगे चल रहे हैं। इस वक्त जॉर्जिया, इंडियाना, केंटकी में ट्रंप आगे हैं। तो लगभग कई ऐसे स्टेट्स जहां पर ट्रंप आगे हैं, वेस्ट वर्जीनिया और साउथ कैरोलिना में भी ट्रंप आगे हैं, ओहायो और फ्लोरिडा में ट्रंप आगे चल रही हैं। तो कहां से ट्रंप आगे चल रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। बर्मोंट और न्यू हैम्पशायर में कमला हैरिस इस वक्त आगे चल रही हैं। नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में हैरिस आगे हैं इस वक्त। तो ये अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव और जो शुरू के रुझान इस वक्त बता रहे हैं वो यही कि 178 पर आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जो हैं आपको बता दें कि कमला हैरिस 99 पर आगे चल रही है। और इस वक्त एक और अपडेट, 198 जो वोट हैं वो आगे 198 सीटों पर आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये इस वक्त एक और अपडेट सामने आया है। मतदान के बाद वोटों की गिनती लगातार चल रही है और ये अपडेट आ चुका है, इलेक्टोरल वोट 198 डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन कमला हैरिस अभी भी 99 पर ही हैं। जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होगी। बाइडेन के गृह राज्य डेलावेयर में कमला हैरिस की जीत हुई है, लेकिन ट्रंप 7 राज्यों में आगे चल रहे हैं। जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना से ट्रंप की इस वक्त जीत देखी जा रही है। धनंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनंजय, एक और ये रुझान आ चुका है, 198 सीटों पर डोनाल्ड ट्रंप आगे, बहुत आगे आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप।
देखिए बिल्कुल नहीं थी, और यही हम अभी कुछ हम दोनों यही बात कर रहे थे कि अभी कितना और आना बाकी है। और हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि कमला हैरिस अभी 99 पर ही अटकी हुई है और ट्रंप लगातार बढ़त बनाए जा रहे हैं और 198 पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब यही है कि ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भी तय। और सबसे बड़ी चीज जो आ रही है कि वो जो स्विंग स्टेट्स हैं वो खेल कर रही हैं, और जिस तरीके से ट्रंप इन 7 स्टेट्स में लीड कर रहे हैं। और इसमें फिर से निगाहें जो मैंने बताया कि इससे जो निगाहें टिकी हुई है वो कैलिफोर्निया और पेनिसिल्वेनिया पे टिकी हुई है, क्योंकि ये दोनों वो स्टेट्स हैं जो सबसे जो ये तय कर सकती है कि राष्ट्रपति कौन होगा। क्योंकि पेनिसिल्वेनिया वही जगह है जहां ट्रंप पे हमला हुआ था, तो क्या, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ भी है, तो क्या पेनिसिल्वेनिया इस बार ट्रंप के साथ जाएगा, क्या कैलिफोर्निया इस बार ट्रंप के साथ जाएगा। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो इस वक्त ट्रंप को आगे दिखा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप में जो 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 बड़ी लीड बनाई है 198 और 99, बहुत बड़ा फर्क होता है, और इस फर्क को बीट कर पाना कमला के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। और अब देखना यह भी है धनंजय कि आज अभी जो रुझान इस वक्त है ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा धनंजय? देखिए, ये जिस तरीके से हमने इस पर लगातार बात कर रहे थे कि जो दुनिया भर से लोग कह रहे थे, क्योंकि ट्रंप के आने से दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप की जो टैक्सेशन पॉलिसीज है उसको लेकर भी ट्रंप ने अपना रुख साफ कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से फेडरल रिजर्व को लेकर बात कर रही थी, ट्रंप ने कहा था कि अगर वो आते हैं तो फेडरल रिजर्व को रिलीज करने को कहेंगे, साथ ही साथ जब फेडरल रिजर्व रिलीज होगा तो इससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें दुनिया भर में देखने को मिलेगा। चीन को लेकर उनकी जो, अगर चीन पर अगर वो 100% कस्टम ड्यूटी लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर देखने को मिलेगा। यूरोप को लेकर जो उनकी पॉलिसीज थी, जो जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा था, यूरोप के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि ट्रंप यूरोप के लिए एक बुरे सपने की तरह है। उन्होंने बोला कि जो हम जो एड देते हैं, जैसे यूक्रेन को एड दे रहे हैं, तो वो एड देना बंद कर देंगे, नाटो को एड देना वो कम कर देंगे, क्योंकि यूएस नाटो में अपना 1/3 देता है। तो तमाम वो चीजें हैं जो ट्रंप ने पहले साफ कर दी थी। उसके बाद भी अमेरिकी जनता ने अपना बहुमत ट्रंप को दिया और ट्रंप को इस बार फिर से राष्ट्रपति की कुर्सी देने की चाह रखी है। क्योंकि 2020 में जो हिंसा हुई थी तो उसको देखकर लगता था कि ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से जो कैपिटल हिल में जो हिंसा हुई थी, लोग संसद के अंदर घुसे, जिसके बाद ट्रंप पे केस हुए, तो कहीं ना कहीं वो चीजें रही जिस पर लगा था। लेकिन ट्रंप की बड़ी वापसी हुई, उसमें कहीं ना कहीं जो 3 से 4 चीजें थी जो ट्रंप को जिताने में मजबूती दिखाई है, वो है ट्रंप का कैंपेन। क्योंकि ट्रंप का जो कैंपेन जिस तरीके था सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से ट्रंप ने कैंपेन किया था, तो कहीं ना कहीं लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए और एलन मस्क का खुलकर सपोर्ट आना। क्योंकि हमें ये बात बहुत समझनी होगी कि एलन मस्क की इस वक्त पॉपुलैरिटी दुनिया में काफी ज्यादा है, और एलन मस्क का खुलकर सपोर्ट करना ट्रंप को, तो ये बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से ट्रंप को कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अब ऐसे में चाहे ट्रंप जीतते हैं धनंजय या फिर कमला हैरिस, तो मुझे बताइएगा भारत के साथ रिश्ते और आगे कैसे रहेंगे, कितने और ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई देंगे? देखिए, ट्रंप के साथ हमारे संबंध पहले से भी अच्छे, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से गर्मजोशी से मिलते हैं और जिस तरीके से दोनों के बीच में बातें होती हैं। हालांकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में जो H-1B वीजा पॉलिसी को लेकर उन्होंने इमिग्रेशन को रोक लगाई थी, तो वो कुछ चीजें नहीं, लेकिन ट्रंप कई मुद्दों पर भारत का खुलकर समर्थन करते हैं। लेकिन कमला हैरिस के संबंध हमारे क्योंकि जब प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पर जब यूएस गए थे, तो कमला हैरिस से उनकी केमिस्ट्री कुछ ज्यादा सही नहीं रही थी, क्योंकि कमला हैरिस के भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसको एक भारत विरोधी बताया जा रहा है। क्योंकि कश्मीर को लेकर कमला हैरिस ने कहा था कि कश्मीर के लोग ये ना समझे कि वो दुनिया में अकेले हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिसमें कमला हैरिस के कुछ भारत विरोधी बयान रहे हैं। लेकिन ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते और जो भारत के संबंध है वो गर्मजोशी के साथ रहे हैं। और 2020 में जब मोदी ट्रंप के लिए कैंपेन करने गए थे, तो उसमें मोदी ने ट्रंप को एक नारा दिया था, इस बार ट्रंप सरकार। और हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप इस बार चुनावी मैदान में दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ठीक है धनंजय, आती हूँ मैं आपके पास। तो कुल मिलाकर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए, अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन, डोनाल्ड ट्रंप के ये मुद्दे रहे हैं डिबेट में, उन्होंने इस मुद्दे को खूब उठाया भी। अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन का ये मुद्दा उठाया, बेतहाशा महंगाई और ज्यादा टैक्स का मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डिबेट में इस मुद्दे को भी रखा। मेड इन अमेरिका पर जीरो टैक्स की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, और यही वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से इस वक्त रुझानों में बढ़त मिलती हुई ट्रंप को नजर आ रही है। विदेश में बने सामान पर 100% तक जो ड्यूटी है वो लगाई जाएगी। ओवर टाइम सैलरी पर जीरो टैक्स यानी कि नो टैक्स लगाया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे रहे हैं। तो फिलहाल
हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट में टिप पर नो टैक्स, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डिबेट में इन मुद्दों को रखा है। तो कार लोन ब्याज पर टैक्स छूट भी होगी अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। तो जो मुद्दे उन्होंने रखे हैं अमेरिका के लिए, रूस यूक्रेन जंग रुकवाना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो जीतते हैं तो वो इस जंग को रुकवाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डिबेट में ये रखा है और इसके साथ ही साथ इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह जंग भी रुकवाना उन्होंने अपनी डिबेट में, अपने प्रचार में उन्होंने इन बातों को रखा है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 7 स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप 198 सीटों पर आगे हैं और न्यूयॉर्क में कमला हैरिस जीती हैं। ट्रंप की व्योमिंग कंसन्स में जीत हासिल हुई है। स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना से ट्रंप की जीत हुई है इस वक्त। तो कुल मिलाकर ट्रंप आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन इंतजार अभी और करना होगा। और धनंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनंजय, हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार की भी बात कर ली और भारत के साथ और रिश्ते कितने मधुर और मजबूत होंगे इस पर भी बात की है, लेकिन ये बताइए और कितना लंबा प्रोसेस लगेगा, कितना वक्त और लगेगा इस काउंटिंग में? जो प्रक्रिया होती है वो बाकी जो दुनिया भर के चुनाव होते हैं उनसे काफी अलग होती है। जहां इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम चलता है, तो वहीं जो अमेरिकी चुनावों में एक अलग सिस्टम चलता है जहां वोटिंग के तुरंत बाद नतीजे आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, क्योंकि चुनाव कल खत्म हुए और अभी नतीजे आना शुरू हो गए, तो 25 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कुछ घंटे का इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि तस्वीरें साफ होने में काफी समय लगता है। और जो हम लगातार 7 स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे थे, उसमें अभी जो पेनिसिल्वेनिया है उसमें अभी कमला हैरिस आगे हो चुकी है। और मैंने पहले ही बताया था, जो पेनिसिल्वेनिया है वो डेमोक्रेट्स का गढ़ भी रहा है। और जिस तरीके से और पेनिसिल्वेनिया वही जगह है जहां ट्रंप पर भी हमला हुआ था, जिसमें अभी कभी ट्रंप आगे होते हैं तो कभी कमला हैरिस आगे होती है। तो फिलहाल अभी कमला हैरिस आगे चल रही है पेनिसिल्वेनिया में। अभी स्विंग स्टेट्स में अभी पहले ट्रंप आगे चल रहे थे, लेकिन अभी कुछ राज्यों में अभी ट्रंप पीछे हुए, लेकिन जो मेजोरिटी जो क्लियर है वो अभी ट्रंप के साथ है। 198 सीटों पर ट्रंप जीत चुके हैं और इसके साथ अभी जो कमला हैरिस है 99 सीटों पर ही अटकी हुई है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जो है अपने दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिका में इलेक्टर्स मिलकर प्रेसिडेंट चुनते हैं, लेकिन इलेक्टर्स का चुनाव भी सीधा नहीं है। यहाँ इलेक्टर्स भी ज्यादा वोट के आधार पर चुने जाते हैं। मसलन कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा 54 इलेक्टर्स हैं। यहाँ जिस भी पार्टी के 28 इलेक्टर्स चुन लिए जाएंगे, उसी पार्टी के सभी 54 इलेक्टर्स मान लिए जाएंगे। इसी तरह टेक्सास में 40 इलेक्टर्स हैं और जिस भी उम्मीदवार के 21 इलेक्टर्स जीतेंगे, सभी 40 इलेक्टर्स उसी उम्मीदवार के पक्ष में माने जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो हमने आपको बताई। धनंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि अब देखिए मतदान के बाद वोटों की गिनती चल रही है। आऊंगी मैं धनंजय आपके पास, लेकिन कहां ट्रंप की इस वक्त वो रुझानों में आगे चल रहे हैं। वर्मोंट में, न्यू हैम्पशायर में कमला हैरिस आगे चल रही हैं। नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में कमला हैरिस इस वक्त आगे चल रही हैं। और जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। 198 सीट, इन सीटों पर बढ़त बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि कमला हैरिस जिन मुद्दों की बात कर रही हैं उन पर 4 साल तक वो चुप क्यों रही और 4 साल में वो सब कुछ क्यों नहीं किया जो अब करने की बात कह रही हैं। तो ये वो डिबेट में मुद्दे रखे गए जिसकी बदौलत हम देख सकते हैं कि रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी बातों और मुद्दों को ध्यान में रखकर ही अमेरिका में जनता वोट कर रही है। हालांकि दोनों नेताओं को कुछ इलेक्टोरल वोट मिलना तय भी माना जा रहा है, जिसमें हम पेंसिल्वेनिया का जिक्र भी कर रहे थे। और आपको बता दें कि कमला हैरिस इस वक्त 99 सीटों पर आगे चल रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो 198 सीटों पर। तो इस वक्त रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा, अभी वक्त बाकी है और पता चलेगा कि आखिर किसकी जीत होती है अमेरिका में। क्या एक बार फिर से जीतेंगे डोनाल्ड ट्रंप, एक बार फिर से सत्ता में आएंगे? और अगर आते हैं तो 4 साल बाद व्हाइट हाउस में उन्हें देखा जाएगा। फिलहाल इस वक्त कमला हैरिस जिन 9 राज्यों में बढ़त बनाते हुए दिख रही हैं, उनमें कनेक्टिकट है, डेलावेयर है, इलिनॉय है,
ये वो तमाम स्टेट्स जहां पर कमला हैरिस बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, रोड आइलैंड और वर्मोंट में कमला हैरिस आगे नजर आ रही हैं। तो जो 99 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है वो कमला हैरिस को इस वक्त मिला है। ट्रंप की बात करें, पश्चिमी वर्जीनिया, व्योमिंग, टेक्सास, टेनेसी, साउथ डकोटा, साउथ कैरोलिना, इसके अलावा अक्लाहोमा, ओहायो, इन जगहों पर ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये काउंटिंग चल रहा है, लेकिन इंतजार करना होगा रिजल्ट का कि कमला हैरिस की जीत होगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप की। और अब आगे बढ़ेंगे, बात